अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। हरिहत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने राग ते भई जो भक्ति खाए को रमाए स्तुति को उजाली है। धन्य धन्य तिन ही से काज सब आज भये कर जोड़े मारे मारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख है सो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वैराग्यमय परिणामों के माध्यम से यह जीव तत्वमय चिंतन प्रारंभ करता है तो निश्चित ही अल्पकाल में इसकी ऐसी दशा हो जाती है जैसी हे जिनेंद्र देव साक्षात आपकी हुई है। प्रत्येक आत्मार्थी का यही प्रयोजन है कि जैसी दशा जिनेंद्र देव आपकी है वैसी ही दशा मेरी भी हो जाए। हर व्यक्ति यही सोचता है जो आत्मार्थी है, जो आत्म कल्याण के मार्ग पर चल रहा है, जिसे वास्तव में आत्म कल्याण करना है, जिसे सच्चा सुख प्राप्त करना है, वो जीव उस मार्ग पर, उस पथ पर चलेगा ही चलेगा नियम से। इस संदर्भ में जो हमारे जीवनधर स्वामी इस कथा के नायक हैं, वे वैराग्यमय भावनाओं को भाते हुए और अशुचि भावना तक की अनुप्रेक्षा कर रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़कर दीक्षा लेने वाले हैं और भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में ही निर्वाण की प्राप्ति करने वाले हैं। सबसे पहले अनित्य भावना का चिंतन किया, फिर क्रम से चिंतन को बढ़ाते हुए अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व और कुछ चिंतन अशुचि भावना के संदर्भ में भी किया जा चुका है। पिछले 2 पीरियड अशुचि भावना के संदर्भ में अपने हो चुके हैं। आज और कुछ चर्चा इसी अशुचिपन के संदर्भ में हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पीछे जो बातें कही हैं वे बातें कम मार्मिक नहीं थी, क्योंकि इन बातों में एक तो यह कहा कि इस पूरे संसार में इस शरीर से ज़्यादा अपवित्र दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि यह शरीर रज वीर्य जैसी अपवित्र पदार्थों से मिलकर के बना है, जिसका निर्माण आप समझ लो, जो लड्डू किसी गंदी चीज से बना हुआ हो वो लड्डू अच्छा कैसे हो सकता है। तो जिस शरीर की संरचना, जिस शरीर का निर्माण अपवित्र पदार्थों से हुआ, वो शरीर भी मूल में अपवित्र ही है। तो साहब हमें ऐसा अपवित्र दिखता तो नहीं है, किसी को ऐसा प्रश्न खड़ा हो तो फिर यहाँ इन्होंने बहुत सुंदर लाइनें दी वादीप सिंह सूरी आचार्य देव ने। वे कहते हैं कर्म रूपी एक ऐसा कारीगर है, चतुर कारीगर। उस कर्म रूपी चतुर कारीगर ने अपनी चतुराई से इसकी अंतरंग की अपवित्रता को ढक दिया है ऊपर से, और ऊपर से वो ढक जाने के कारण हमें अंदर की अपवित्रता दिखाई नहीं देती। और एक बहुत सुंदर शब्द कहे थे इसके लिए, हे जीव, यदि तेरे अंदर में जो स्थिति है, तेरे अंदर में नहीं, इस देह के भीतर, यदि वो बाहर निकल आवे तो तुझे वैराग्य हुए बिना नहीं रहे, तेरा अपनापन इस देह के प्रति टूटे बिना न रहे। देखिए जगत में यह बात प्रसिद्ध ही है
कि सौंदर्य की तरफ इस जीव का राग और आकर्षण सहज ही दौड़ता है। आपको कभी ऐसा विकल्प नहीं आता कि गरीबों की झोपड़पट्टियों में जाकर के चलो वहां घूम के आते हैं, एक बार टूर लगा के आते हैं। आपका मन किसी का महल देखने का तो होगा, राजा महाराजाओं के महल देखने का तो आपका मन हो सकता है। अच्छे सुंदर सुंदर स्थानों पर, गार्डन पर, जहाँ घूमने के स्थान हैं, जहाँ दृश्य सुंदर दिखाई देते हैं, उन्हें देखने का तो मन होता है। आपका चित्त उनकी तरफ तो आकर्षित होता है, किंतु अपवित्र स्थानों को देखने का मन नहीं होता। ये कह रहे हैं जिस क्षण तू अपने इस एक क्षेत्रावधा संबंध को प्राप्त देह की वास्तविक स्थिति को जान लेगा, उसी क्षण देह के प्रति अपनापन टूटे बिना नहीं रहेगा। और शरीर के प्रति अपनापन टूटना माने संलेखना, माने समाधि, माने सच्चे सुख की शुरुआत। शरीर के प्रति अपनापन टूटना माने मोक्ष मार्ग की शुरुआत। देह के प्रति अपनापन टूटना ये सर्वोत्कृष्ट कार्य है, आप कल्पना नहीं कर सकते। इस जीवन में बुद्धि पूर्वक हमारे द्वारा अपनापन तोड़ने योग्य यदि कोई है तो वो देह है। संयोगों से अपनापन तो कई बार टूटा, अपनापन टूट करके द्वेष बुद्धि हो गई। ये जमीन जायदाद मकान था, इस मकान को हमने दूसरे के नाम कर दिया, अब हमारा अपनापन टूट गया, अब हमारा अपनापन नहीं रहा। दूसरे व्यक्ति से विवाद हो गया और बंटवारा हो गया, तो जो आज पूरी संपत्ति पर अपनापन था, अब ये अपनापन आधे पर रह गया, अब उस पर हमारा अपनापन नहीं है। अनंत बार हुआ है ऐसा। और तो और यदि सारे जगत के पदार्थों से अपनापन तोड़ने की बात कहो तो देह के वियोग होते ही फिर सबके साथ में अपनापन अपने आप ही टूटता हुआ दिखता है। माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, बोलो किसको अपनापन रहता है? चले जाने के बाद में कौन लौट करके आता है बच्चों के प्रति अपनापन रहता हुआ? बिल्कुल नहीं है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है शरीर से अपनापन टूटना, और उसके लिए ये सारी विधि और ये प्रक्रिया यहाँ समझाई जा रही है, जिसमें ये कहा गया ये कारीगर, इसकी रचना है, ये इसकी कलाकारी है, ये इसकी चतुराई है, जिसकी चतुराई के कारण तुझे दिख नहीं रही है अंदर की अपवित्रता, अंदर की मलिनता। पल रुधिर राध मल थैली की कस वसादी ते मैली, और नौनों द्वार घृणा करने वाले बहते हुए दिखाई देते हैं। आंख नाक कान मल मूत्र आदि से जो दिखता है, इनसे जो बहते हुए दिखाई देते हैं, ने छूना पसंद नहीं करे, ऐसा है। तो दोस्ती करता है। और तो और अस देह करे किम यारी, ऐसा कहते हैं। इस देह के प्रति तू क्या यारी करता है, क्या दोस्ती, क्या अपनापन और क्या मित्रता करता है, यह बात यहाँ कल तक हमने पढ़ ली थी। और देखो अंदर की वस्तु बाहर निकल आए तो ये बात और कही थी यहाँ कि दूसरे के शरीर में प्रीति करना तो छोड़ो, शरीर को देखना पसंद नहीं करेगा। आप सोचिए फोड़े फुंसियां हो जाए, वो निकलती ना चेचक, मवाद भरी हुई चेचक निकल जाए, घाव हो जाए, और वो तो बाहर में फूट पड़े उसके लक्षण, कुष्ठ रोग फोड़ जैसा हो जाए और बाहर शरीर से दिखने लगे। मुंह का कैंसर हो जाता है, हाँ मुंह का कैंसर हो जाता है, बाहर से दिखने लग जाता है। ये पसंद नहीं कर सकता उसको, माने ये तो ऊपर ऊपर से सुंदर दिखता है, इसलिए कहते हैं कि भाई देख ले तेरे को पसंद है कि नहीं, संबंध कर दे तेरा। तो ऊपर ऊपर से देख करके पसंद करने की बात करता है। भीतरी हिस्सा यदि दिखने लग जावे इस देह के अंदर का, तो ये जीव विरक्त हो जावे, ऐसा वैराग्यमय भाव इसको बने। देखिए, लेकिन फिर भी यहाँ यह कहा गया था कि भाई इतना होने पर भी यह देह अविनाशी सुख के कारणभूत इस शरीर को धारण करने वाला है, इस आत्मा को अपने में टिकाए रखने वाला है। इसलिए इस देह के माध्यम से मुक्ति रूपी, मोक्ष रूपी प्रयोजन की सिद्धि करो, और प्रयोजन सिद्ध हो जाने के पश्चात इस देह का त्याग करो। ये यहां तक हो गई। अब 535 नंबर पेज पर 54 नंबर के श्लोक में
ये अशुचि भावना संबंधी अंतिम श्लोक कहते हैं, आत्सारं वपु कुर्यास्तथात्मंस्तक्षयेऽप्यभिः आत्सारे क्षुधाहेति नहि शोचन्ति मानवः। ओ निश्चय से जिस प्रकार मनुष्य ग्रहण कर लिया है रस रूपी सार जिसका, ऐसे ईख के छिलकों के जलाने में शोक नहीं करते हैं। ईख समझते हैं आप? गन्ना, इक्षु रस है, ईख माने गन्ना। उस गन्ने का रस निकालकर यदि सेवन कर लिया गया है, अब उसका जो छूंछ बचा है, छिलके, नीरस जिसमें कोई रस नहीं है, उसे जला लेने में खेद खिन्न नहीं होता। आपको लगता है क्या, और इसको क्यों जला रहे हो, इतने महंगे खरीद करके लाए थे, आप जला क्यों रहे हो इसको? कि भाई माल निकल गया, रस निकल गया है। उन छिलकों को जलाने में शोक नहीं करते, उसमें कष्ट नहीं होता। उसी प्रकार हे आत्मन, तू भी ग्रहित सार इस शरीर को कर ले। क्या कहा? ग्रहित सार कर ले इस शरीर को, जिससे तू इस शरीर के नाश होने पर भी भय रहित रहे। वाह! हमारे जितने ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष हैं, अंत समय में दशा किसी भी प्रकार की क्यों न होती हो, लेकिन जिन्होंने देह से भिन्न अपने आत्म तत्व का अनुभव कर लिया है, देह में रहते हुए भी देह से पृथक अपने चैतन्य तत्व का अनुभव कर लिया, अवलंबन कर लिया है, अब देह रहे तो रहे, हमें कोई परवाह नहीं है। कल जाती हो आज जावे। ये शरीर के छूट जाने से कष्ट की अनुभूति नहीं होती, फिर वेदन नहीं होता, फिर तकलीफ नहीं होती। अब हमको कछु भय ना रे, मरण कल आए चाहे आज आए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, फिर बचाने की तड़प नहीं होती। इस जीव को देखो, जब तक देह से भिन्न आत्मा को नहीं जाने साहब, तब तक तो क्या लगता है, मैं मर जाऊंगा, मैं मर नहीं जाऊं। डॉक्टर साहब बचा लो मुझे, बच्चे बचा लो मुझे, मैं मरना नहीं चाहता, हाथ पकड़ लेता है। अब ऐसी घबराहट और आकुलता दिखाई देती है इसके चित्त में कि जैसे ये कभी मरा ही नहीं हो। लेकिन भाई तू अनंत बार मरता आया है। एक बार अमर तत्व की तरफ दृष्टि दे ले, एक बार उस तत्व को देखने का प्रयास कर जो तू स्वयं है। एक बार अंदर से देखने का प्रयास कर, एक बार आंखें बंद कर और उस स्वरूप को देख। माने सारा जगत ये कहता है आंख खोल कर देख लो, और हम ये कहते हैं आंखें बंद करके देखो। आंखें खोल करके देखने पर पदार्थ दिखाई देते हैं, जड़ पदार्थ दिखाई देते हैं, और आंखें बंद करके देखने पर आंखें तो बंद और ज्ञान नेत्र खुले। आखिर आंखें बंद में तो नींद भी है, आंखें बंद में तो स्वप्न भी है, आंखें बंद में तो बेहोशी भी है, आंखें बंद में तो पड़ा है बेचेत, पड़े सब देही है, उसकी बात तो नहीं है। बाहर में ये जड़ नेत्र तो बंद हो और अंदर में ज्ञान नेत्र खुले हो, तो ज्ञान नेत्रों से देखने पर अपना चैतन्य सौंदर्य दिखाई देता है। जिसे अपना चैतन्य सौंदर्य दिखाई देता है वो फिर इस शरीर की परवाह नहीं करता। शरीर शिथिल हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, शरीर बेजान हो जाता है, तो शरीर की परवाह नहीं है ना। जब उपयोग शरीर की तरफ से हटता है तो शरीर हट्टा कट्टा नहीं होता। फिर देखो हमारे मुनि दशा में एक टाइम भोजन, एक बार दिन में ले आहार, खड़े अल्प निज पान में। कितनी बातें कही है दौलत राम जी ने। हमारे मुनिराज दिन में एक बार आहार लेते, खड़े खड़े लेते, अल्प आहार लेते और निज पान में लेते, भरपेट नहीं खाते। आज तो अच्छा भोजन मिला है यार, स्वाद बहुत अच्छा है, आज तो थोड़ा दबा के खा लो, कल का क्या भरोसा, ऐसा विकल्प नहीं आता उनको। स्वाद का लक्ष्य नहीं रहता, स्वाद का लक्ष्य नहीं है। नीरस करके खाते हैं, अल्प करके खाते हैं, रस बदल बदल करके त्याग करके खाते हैं।
तो शरीर की परवाह नहीं है कि क्या परवाह करें इसकी, अनंत बार परवाह की है इसकी। अरे शरीर यदि थोड़ी बहुत भी मेरी परवाह करता तो मैं शरीर की परवाह करूं वो उचित था, लेकिन शरीर को तो रंच मात्र मेरी परवाह नहीं है, तो मैं शरीर की परवाह में मरे जा रहा हूं खुद ही। कृतज्ञ है ये शरीर, इसको कितना भी संभालो ये अंत समय में धोखा देने वाला है, ये धोखा देगा सब। आज तो चलता हुआ दिखाई दे रहा है, खूब पॉलिश करता है, ऊपर से व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, प्राणायाम करता है, शरीर को संभालने के प्रयत्न करता है, लेकिन अंत समय में क्या होगा? अरे अंत समय में क्यों, बीच में भी विकेट उड़ सकते हैं, बीच में भी ये धोखा दे सकता है, युवा अवस्था में भी हो सकता है। टाटा भी नहीं करेगा, हाथ भी हिलाएगा नहीं, ये कह रहे टाटा भी नहीं करेगा। माने जितना एक तरफा है देह के प्रति हमारी ममत्व बुद्धि और हमारा प्रेम, ये एक तरफा है। तो उसने तो कहा भी नहीं था ना, ये व्यर्थ जीव करता है। देह ने तो कहा भी नहीं, एक तरफा चल रहा है ना सब कुछ, सिंगल साइड चल रहा है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, और उधर से है नहीं बिल्कुल भी। तो हम जानते हैं एक तरफा स्नेह की स्थिति क्या होती है। तुम बच्चों के लिए मरे जा रहे हो और बच्चों को तुम्हारी परवाह नहीं है, तो फिर देखो क्या होता है। तो बिल्कुल ऐसी स्थिति है चारों तरफ संसार में। एक तरफा जहां स्नेह है, सामने की साइड से यदि बिल्कुल स्नेह ना होवे, प्रेम ना होवे, तो एक तरफा व्यक्ति तो फिर तकलीफ ही पाएगा। और हमारी पूरी जिंदगी इस देह के प्रति एक तरफा प्यार करते हुए बीत रही है। धोखा खाएगा, धोखा खाएगा, खा रहा है, ये धोखा खा रहा है, लेकिन फिर भी संभल नहीं पा रहा है। पल पल प्रति क्षण ये झटके देता रहता है। आंखों से थोड़ा दिखना कम हो गया, थोड़ा झटका लगा, ये क्या हो गया, कान में थोड़ा कम सुनाई देने लगा और झटका लगा, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद में नहीं कोई बात नहीं, अब ये तो ऐसे ही चलेगा, अभी तो चलने दो। वही जैसे बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले का उदाहरण दिया टोडरमल जी साहब ने, बिल्कुल ऐसी स्थिति है। ये एकदम अचानक दर्द होता है ना, कान में अचानक दर्द शुरू हो गया, कान में अचानक आवाज शुरू हो गई। मैंने कही थी ना बातें बीच, अभी कहाँ कही मैंने, यहाँ हुई थी चर्चा, अभी 2-5 दिन में ही चर्चा हुई है, वो तो महीनों पहले हुई थी, अभी मैंने कहीं की है चर्चा। देखो कान में आवाज शुरू हो गई, अचानक कैसे लगता है, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, घबराहट होती है। और फिर बोलो 6 महीने तक यदि चलती रहे तो फिर आप क्या समझते हो, अब चलेगा तो ऐसे ही चलेगा, कोई बात नहीं, अब ऐसे चलना है तो ऐसे ही चल। घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है तो इसको लगता है कि ये क्या हो गया, और फिर धीरे धीरे करके फिर उसको लगता है कि अब कोई बात नहीं, अब ऐसा चल रहा है तो ऐसा ही चलने दे, अब जैसा चल रहा है, चला तो मैं ही रहा हूं लेकिन ध्यान है चलाता तो मैं ही हूं इसको, क्या संभालता तो मैं ही हूं, मैं ही संभालने वाला हूं, मैं ही चलाने वाला हूं। आपने सुना कैसा मनोहर जी साहब, कुत्ता जो चलता है बैलगाड़ी के नीचे, ये टोडरमल जी साहब ने यहीं बैठ कर ये लिखी वो लाइन है, बैलगाड़ी के नीचे चलते 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 नीचे नीचे चल रहा है और समझ ये रहा है मैं चला रहा हूं, बैलगाड़ी को मैं खींच रहा हूं, उसके नीचे चल रहा है, पीछे चलता जा रहा है और 10-5 किलोमीटर चल लिया और उसकी मान्यता और भ्रम पुष्ट हो गया। और कदाचित ऐसा हुआ कि वो जिधर घूमना चाहता था बैलगाड़ी भी उधर घूम गई, अब तो और पक्का हो गया कि मैं ही चला रहा हूं, देखो इधर ले आया, अब इधर ले आया। और फिर थोड़े समय बाद जब और 1-8 किलोमीटर चलने के बाद वो बैलगाड़ी को घूमना हो लेफ्ट की तरफ और कुत्ता कदाचित घूम जाए राइट की तरफ, तो क्या होता है, भौंकने लगता है, बस कुछ सेकंडों के लिए भौंकता है, मिनट भी नहीं पूरा, और वो बैलगाड़ी कौन सी रुकने वाली है, इधर नहीं इधर चल, इधर नहीं इधर चल, इधर 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 चिल्लाता रहता है चौराहे पर खड़ा खड़ा। और बैलगाड़ी के हिसाब से चलती तो थी नहीं, फिर क्या होगा भाई साहब, दौड़ करके उसी बैलगाड़ी के नीचे वापस चला जाता है और कहता है कोई बात नहीं, इधर चलना है तो इधर ही चल, लेकिन चलाता तो चलाता तो नहीं, क्या साध्य, लगता है ऐसा है, मैं ही चला रहा हूं, मैं ही चला। अरे साहब क्या बात करते हो, कोई व्यक्ति यदि आपकी तारीफ कर देगा ना कि भैया 20 साल पहले जैसे दिखते थे वैसे ही दिख रहे हो आज भी, मेंटेन करके चलता को भी चला रहा है ना, मैंने मेंटेन कर रखा है साहब, ऐसे ही थोड़ी ना है,
रोजाना प्राणायाम करता हूँ, रोजाना इतनी एक्सरसाइज करता हूँ, इतना घूमने के लिए जाता हूँ, कम से कम 1.5 से 2 घंटा देता हूँ रोजाना शरीर के लिए। कई लोग मिलते हैं, वो कहते हैं पंडित जी आप भी ध्यान दिया करो। आप घूमते हो कि नहीं, आप वॉकिंग करते हो कि नहीं, आप एक्सरसाइज करते, थोड़ा थोड़ा ध्यान दो। कई लोग मिलते हैं, कहते हैं आप थोड़ा गले को संभालो, आप इसको संभालो, कि भाई अनंत काल हो गया, संभालते संभालते क्या, इसको संभालने में ये बहुमूल्य जीवन के अमूल्य क्षण ये बर्बाद हो रहे हैं। युगल जी बाबू जी की वही पंक्तियां देवशत गुरु पूजन की अशुचि भावना के अंतर्गत लिखी गई वही पंक्तियां कौन सी, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। जड़ और चेतन इन दोनों की जाति पृथक पृथक है, या एकत्व अन्यत्व भावना में बतलाए थे ना 3 अंतर, 3 अंतर बतलाए थे। क्या क्या अंतर थे कि ये चेतन है आत्मा, तू स्वयं चेतन है, और शरीर कैसा है, अचेतन है। तू पवित्र पदार्थ है और शरीर अपवित्र पदार्थ है। तू नित्य है और शरीर अनित्य है। ये 3 अंतर यहाँ वादीप सिंह सूर्य आचार्य देव ने 2-4 दिन पहले बताए थे जब अपन ने पढ़े थे तब। तो अंतर नहीं ख्याल में आता है तेरे को। अब इससे अपना संबंध देख, और फिर भी सुबह से शाम तक बतलाओ खाता किसके लिए, दिन रात कमाने कमाने के पीछे दौड़ता रहता है, और कोई व्यक्ति कुछ कहे तो कहता है पापी पेट का सवाल है। मैं पापी नहीं हूं, ये पेट पापी है, उसके लक्ष्य होता है ना, पापी पेट का सवाल है साहब। मैं क्या करूं, पेट के लिए करना पड़ता है साहब, पेट के लिए करना पड़ता है कि पेटी के लिए। पेटी भरने में सदा असंतुष्ट रहता है, ये पेट की बात नहीं है। अरे पेट तो तिरंचियों का भी भर जाता है, पेट तो सर्व जगत के जीवों का भरता हुआ दिखता है। चिड़िया कबूतरों का भी पेट भर जाता है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सब जगह सबके पेट भर जाते हैं, लेकिन वो पेटी भरने के चक्कर में असंतुष्ट नहीं रहते। और हमारी असंतुष्ट दशा कितनी है कि हमारी ये तृष्णा, ये पेटी भरती ही नहीं है कभी, ये तिजोरी कभी भरती ही नहीं है, ये लॉकर कभी भरता ही नहीं है। ये ऐसा गड्ढा है, ये तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। इन्हीं युगल जी बाबू जी ने इसी पूजन में वो जो छंद है नैवेद्य का, उस छंद में लिखा, युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूँ, पंच अनुपम रस पीने आया हूँ। ये लाइनें उन्होंने बदल दी ना, एक आध लाइनें उसमें गड़बड़ होती है वो। नहीं, इसकी भी एक लाइन बदली है। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी। ना सबको याद है ना, याद है ना सबको, कोई ऐसे तो नहीं जिनको याद नहीं हो। याद तो है पर लक्ष्य नहीं है। याद तो है पर लक्ष्य नहीं। याद है सब, याद है। फिर याद है तो अभी उठते ही कहाँ भागेंगे अपन, लक्ष्य नहीं है सब। खूब भरी, खूब भरने का प्रयास किया, लेकिन रिक्त की रिक्त रही। अच्छा, मरते दम तक भर जाएगी कि नहीं भरेगी? खाली रहेगी। ये तृष्णा रूपी खाई कभी भरती नहीं है। वह आत्मानुशासन में जो श्लोक कहा है, आशा गर्त है प्रति प्राणी यस्मिन विश्वमणुपमम कस्य किम की दाया तीव्रता वो विशेषता। फिर ये विषयों के प्रति इच्छा करना ये व्यर्थ है। तू किसे खिला रहा पिला रहा है? यह शरीर यदि प्रयोजन की सिद्धि ना होवे तो इस चोंच के समान है, सार रहित ईख के छिलकों के समान है। ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष इसे जला देने में रंच मात्र भी शोक नहीं करते। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।